हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसी के अंदर हम कम्युनिकेशन साइकिल को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उसी के रिलेटेड टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बताना चाहूँगा। व्हेन वी सम अप द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन यही है कि आप इफ़ेक्टिवली अपना मैसेज अपने रिसीवर को कन्वे करे और वो उस मैसेज को सही तरीके से समझे। बेसिक पर्पस तो यही है। उसके अलावा अदर पर्पसेस इंक्लूड कि कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस में ना आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कम्युनिकेट करने से पहले आपने माइंड में रखना है अपने ऑडियंस या रिसीवर। ऑडियंस आप रिसीवर को कह सकते हैं जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जिसको आप अपना पैगाम पहुंचाना जा रहे हैं, उसको माइंड में रखना है कि उसके एज का ख्याल रखते हुए और दूसरे फैक्टर्स, एजुकेशन एक्सेट्रा, जेंडर, इनको माइंड में रखते हुए आप ऑब्वियसली उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो यू मस्ट नो योर ऑडियंस, नो योर पर्पस। आप भी अपने पर्पस में, इंटेंशंस में क्लैरिटी होनी चाहिए। नो योर टॉपिक, व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट और व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर। फिर आप एंटिसिपेट कर पाए कि मैं अगर ये बात कहूँ तो इसके ऑब्जेक्शन में या उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ें मुझे फेस करने पड़ेंगे एंड हाउ आई मैं उनके साथ डील किस तरह करूँगा। एंड यू मस्ट अचीव क्रेडिबिलिटी विथ योर ऑडियंस कि मैं अपने ऑडियंस का ट्रस्ट किस तरह गेन कर सकता हूँ, उनको एतमाद में कैसे ले सकता हूँ। एंड कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम। माइंड में ये रखना है कि कम्युनिकेशन का हमने कहा था कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हमने इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं देना, रदर देन कम करते हुए, ठीक है, वेरी लिटिल एट अ टाइम एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सेवरल वेज। क्योंकि आपका रिसीवर डिफरेंट लोग है, डिफरेंट तरीक़ों से वो बात समझते हैं, तो उसी मुताबिक आप कन्वे करेंगे। कम्युनिकेटर्स जो है, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि आपकी बात वो सुने, आपकी बात वो समझे, आपकी बात वो एक्सेप्ट करे। और आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस या रिसीवर में आप उनसे कोई रिस्पॉन्स चाहते हैं, उनका कोई बिहेवियर चेंजेस इन एटीट्यूड और बिहेवियर, या उनसे कोई रिस्पॉन्स या फीडबैक चाहते हैं। यही ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझते हैं लाइक एनी अदर प्रोसेसेस। कम्युनिकेशन को भी एक प्रोसेस कहा जाता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इन्वॉल्व होती है। प्रोसेस हमने कहा था कि किसी भी प्रोसेस को आप डिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि प्रोसेस इज़ अ सीरीज़ ऑफ एक्शंस, ठीक है। सीरीज़ ऑफ एक्शंस होंगे, स्टेप्स होंगे टेकन इन ऑर्डर टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल। पार्टिकुलरली इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारा गोल ये है कि हमारी बात सही तरीके से कन्वे हो और वो उसको समझे। दैट्स वाई वी कॉल इट अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके अंदर वो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू हम अपने मैसेज या इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं सक्सेसफुली, और द मैसेज गोज़ थ्रू द फॉलोइंग मेजर स्टेजेस। और जब हम मैसेज कन्वे करते हैं इस प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली 7 स्टेजेस है, बिगिन विद द सेंडर। क्योंकि इसी स्टेजेस के अंदर ना 2 मेजर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो सेंडर और रिसीवर का है। फिर उनके बीच में कुछ स्टेजेस आ जाते हैं। उनका गो थ्रू होते हुए सेंडर का मैसेज रिसीवर तक सही तरीके से पहुंच पाता है, और जब रिसीवर उसको सही तरीके से समझे, कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट कहलाएगा। सबसे पहले सेंडर आता है जो कि मैसेज कन्वे करने वाला होता है, ट्रांसमिट करने वाला होता है। सेंडर को ऊपर हमने पर्पस में ही बताया हुआ था कि सेंडर को चाहिए कि बिफोर कम्युनिकेशन वो माइंड में रखे अपने ऑडियंस को, या जो रिसीवर है उसको जहन में रखते हुए उसी के मुताबिक आपने मैसेज अपना
कन्वे करना है, वेदर आपका रिसीवर किस एज का है, कौन से एजुकेशन लेवल उसका क्या है, जेंडर उसका क्या है। सो यू मस्ट इंश्योर रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज। और ये इंश्योर करने के बाद आप मैसेज सेंड करेंगे कि हाँ ये सही तरीके से बात समझेगा अगर मैं इस तरीके से कन्वे करूँ, इज़ इंटेंटेड बाय द सेंडर, आपके इंटेंशन को वो रिसीवर समझे। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेज या कंपोनेंट आता है इस प्रोसेस का, वो है आपका मैसेज। मैसेज कहलाएगा जो कि सेंडर अपने पैगाम को, इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्म में कोई फॉर्म दे के आगे भेज देता है तो उसको मैसेज कहेंगे। ये आपका आइडिया हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, उनको कम्युनिकेटिव फॉर्म दे के आगे जब आप सेंड करते हैं वो आपका मैसेज कहलाएगा। व्हाट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, जो चीज़ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आपका मैसेज कहलाएगा। देन इनकोडिंग आता है। इनकोडिंग के अंदर वो क्या करता है, सेंडर जो मैसेज ट्रांसमिट करता है उसमें एक मीनिंग इनकोड करते आगे भेजता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिसीवर ये मीनिंग इस मैसेज के थ्रू गेन करे। गिविंग अ मैसेज कम्युनिकेटिव फॉर्म, उस मैसेज को कम्युनिकेटिव फॉर्म देना, मीनिंग देना, इनकोडिंग कहलाता है, जिसमें मीनिंग को डिफरेंट फॉर्म्स में आप उसके अंदर, उस मैसेज के अंदर इनकोड कर सकते हैं। समटाइम्स ऑरल, समटाइम्स रिटन, समटाइम्स पिक्चर्स के फॉर्म में, समटाइम्स सिंबल्स के फॉर्म में इनकोड करते हैं, समटाइम्स पोस्चर्स या जेस्चर्स जो कि नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज कहलाते हैं, उस फॉर्म में भी आप अपने मैसेज को इनकोड करते हुए आगे भेजते हैं। फिर आपके पास चौथा स्टेज आ जाता है जो कि चैनल, या उसको आप मीडियम भी कह सकते हैं, जिस मीडियम के थ्रू हम अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ओरली बात कर रहा हूँ तो मीडियम में यूज़ कर रहा हूँ एयर। वेन एवर इफ़ आई टॉक टू यू थ्रू अ फ़ोन, सो उसमें वायर्स भी होते हैं, कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है। सो चैनल जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड करते हैं। फिर आगे आता है रिसीवर का रोल। रिसीवर वो होगा जो उस मैसेज को रिसीव करता है, जिस तक वो मैसेज पहुंचाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे रिसीवर का रोल आता है। रिसीवर का ये रोल होता है कि वो प्रॉपरली उस मैसेज को जिस इंटेंशन से भेजा गया है उसी सेंस में उसको रिसीव करे। सो इसमें रिसीवर के करैक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ इन्वॉल्व होंगे कि वो क्या सही तरीके से उसको इंटरप्रेट कर पाता है, सही तरीके से डिकोड कर पाता है कि नहीं, वो डिकोडिंग इसी के अंदर हम देखेंगे। सो वो ऑब्वियसली उसके क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होगा उस मैसेज को समझने में, उसको उस मैसेज के साथ एक मीनिंग असाइन करेगा कि ये मैसेज ये कहना चाह रहा है। उसी के अंदर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिकोडिंग आ जाता है, जिसमें जो है उस मैसेज से रिसीवर मीनिंग जनरेट करेगा अपनी समझ के मुताबिक। मीनिंग इज़ जनरेटेड फ्रॉम द मैसेज, ऑब्वियसली अपनी अंडरस्टैंडिंग और सलाहियत के मुताबिक रिसीवर उससे कोई मीनिंग लेगा, वो इंटरप्रेट करेगा मीनिंग को, सिंबल्स को, और ट्रांसलेट करेगा उस मैसेज को बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस टू मेक मीनिंगफुल। फिर वो जो है समझने के बाद वो उसको फीडबैक देगा, कोई रिस्पॉन्स उस रीडर के अंदर आ जाएगा या बिहेवियर या एटीट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक एंड रिस्पॉन्स। सो ऑब्वियसली इसमें बैकग्राउंड नॉलेज स्किल इन्वॉल्व होते हैं रिसीवर के वाइल डिकोडिंग दिस मैसेज। सो फीडबैक हमें ये बताता है कि रिसीवर ने उस मैसेज की तरफ कोई रिस्पॉन्स दिया है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में वो उसको रिस्पॉन्स कर सकता है उस मैसेज को। समटाइम्स अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स, एग्रेसिव हो सकता है, खुश भी हो सकता है, बेस्ड ऑन हाउ ही डिकोड द मैसेज, या उससे किस तरह मीनिंग वो कन्वे कर पाता है या एक्सट्रैक्ट कर पाता है। वो उसका रिस्पॉन्स स्पोकन फॉर्म में भी आ सकता है, रिटन फॉर्म में भी, स्माइल के फॉर्म में भी, या कोई भी एक्शन, कोई भी जेस्चर्स के फॉर्म में, खामोशी के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में।
सो हेयर आर सम टिप्स जिसके थ्रू आप अपने इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, मज़ीद सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। वो सबसे पहला ये है कि कम्युनिकेशन में, किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में हमेशा ये बात याद रखिए कि आप जितना उसको सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखते हैं, इतना इफ़ेक्टिव आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। सो सिंप्लीफाई करना है अपने मैसेज को, कि जो कि इंश्योर करेगा कि आपका रिसीवर ईज़िली उस आपकी बात को समझ सके। दूसरा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि बिफोर ट्रांसमिटिंग द मैसेज या डिलीवरिंग द मैसेज, कन्वेइंग द मैसेज, यू मस्ट कीप इन माइंड द ऑडियंस। जो आपका रिसीवर है उसको समझते हुए, उसके डिमांड्स या उसके नीड्स के मुताबिक आप मैसेज उस तरीक़े से फॉर्म करते हुए, इनकोड करते हुए उसको भेजेंगे, ठीक है, जिसमें आप उसके एज, जेंडर, एजुकेशन या दूसरे थिंग से उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कम्युनिकेट करेंगे ऑब्वियसली। और कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनाने में एक और अहम रोल है, वो है कि आप एक अच्छे लिसनर बने। यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, कि जिसमें आप सिर्फ बोलते ना जाए, दूसरों की बात सुने, समझने की कोशिश करें। सो एक्टिव लिसनिंग इज़ इन्वॉल्व हियर। फिर आप क्वेश्चंस पूछे, कोई कन्फ्यूजन है तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आप क्वेश्चंस पूछे, जिससे क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका इंगेजिंग होगा, मोर इंसाइटफुल, इंगेजिंग और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी बाय आस्किंग क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप देखिए क्लास में ही स्टूडेंट टीचर के इंगेजमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, इसमें अगर स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्वियसली वो क्लैरिफाई होगा और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। फिर टेक योर टाइम, रिस्पॉन्ड किया करें, इंगेज हो जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर किया करें, और बॉडी लैंग्वेज को कंसिडर करना है वाइल कम्युनिकेटिंग, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, आपके बारे में बता रहा होता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा होता है। आई कांटेक्ट आपने मेंटेन करनी है। ये जो है, ये सारे क्वालिटीज़ ना कम्युनिकेशन के तमाम टॉपिक्स में कॉमन आपको मिलेंगे। यही क्वालिटीज़ रिपीट होंगे किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, चाहे आप इंटरव्यू स्किल्स डिस्कस कर रहे हो या प्रेजेंटेशन स्किल्स डिस्कस कर रहे हो, ये क्वालिटीज़ वहाँ पे है तमाम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। सो कम्युनिकेशन साइकिल इसी के रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट के कम्युनिकेशन प्रोसेस के रिलेटेड ही है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। सो कम्युनिकेशन साइकिल से आप ये समझते हैं कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट पे रिटर्न होता है, उसी पॉइंट पे एंड होता है। सो लाइक दैट कम्युनिकेशन भी एक साइक्लिक फॉर्म की तरह है, जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे दोबारा एंड होता है। आई मीन कि ऑब्वियसली सेंडर हु इज़ द इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो शुरू करता है, मैसेज भेजेगा, ऊपर जो प्रोसेसेस स्टेजेस हमने डिस्कस किए हुए वो पहुंचेगा रिसीवर को, रिसीवर में कोई फीडबैक देगा, कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, तो वही रिस्पॉन्स बैक टू सेंडर तक आ जाता है कि मैं उसके रिस्पॉन्स को, उसके फीडबैक को रिसीव करते हुए यही प्रोसेस आगे जारी रहता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अ कम्युनिकेशन साइकिल। सो यहाँ पे हमें ये बताता है कि किस तरह मैसेजेस फ्लो होते हैं वन पर्सन टू अनदर। फिर बर्नलैंड कहते हैं कि इंडिविजुअल्स आर इंगेज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस ऑब्वियसली, एंड क्लॉड शैनन और वॉरेन वीवर कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, इन्होंने ऑब्वियसली एक मॉडल दिया था इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के लिए, कम्युनिकेशन साइकिल के रिलेटेड, जिसमें वो कहता है कि ये की कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर, जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन का सोर्स होगा, यानी इंफॉर्मेशन का सोर्स आई मीन सेंडर आप कह सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, इंफॉर्मेशन भेजने वाला होता है। फिर ट्रांसमीटर के थ्रू, चैनल के थ्रू वो उसको ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा और फाइनल उस डेस्टिनेशन तक आपका मैसेज पहुंचेगा। सो इसमें रोल ऑफ सेंडर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था कि सेंडर ही होता है जो उस मैसेज को
डिफरेंट मीनिंग दे के इनकोड करते हुए आगे भेज देता है अपने आइडियाज़ को। और उसको माइंड में रखना चाहिए कि मेरा रिसीवर कौन है, उसका एज ग्रुप क्या है, एजुकेशन क्या है, जेंडर क्या है, वो किस तरीके से मेरी बात समझेगा, अगर मैं उसको किन वर्ड्स में समझाऊं तो वो बेहतर समझेगा। तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए सेंडर अपना मैसेज भेज देता है। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेगा ऑब्वियसली, और स्ट्रेटेजिकली अपने मैसेज को स्ट्रक्चर करते हुए प्रॉपर चैनल या मीडियम को चूज़ करते हुए वो अपना मैसेज भेजेगा। फिर सेंडर ये भी श्योर करता है कि मैसेज में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो उसको प्रॉपर समझे। फिर फीडबैक के थ्रू आपको पता चलेगा। रिसीवर का रोल हमने देखा हुआ था, रिसीवर का भी बड़ा रोल होता है, उसका एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स, नॉलेज मैटर करते हैं वाइल डिकोडिंग द मैसेज, कि वो इसको किस तरह रिसीव करता है उस मैसेज को, उसके साथ मीनिंग किस तरह एसोसिएट करता है, यानी डिकोडिंग उस मैसेज को किस तरह प्रॉपरली कर पाता है या नहीं कर पाता है। उसको रिसीव करेगा और उसको एक प्रॉपर मीनिंग देगा। फिर प्रॉपर मीडियम का आप ख्याल रखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन उसके इन्वॉल्व होती है, यानी अंडरस्टैंडिंग में भी उस मैसेज के अंदर कोई हिडन या इम्प्लिसिट वे में मीनिंग कन्वे हो, उसको भी डिकोड करने में रिसीवर का रोल होना चाहिए। और वो रिसीवर ये भी इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करे। कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर हमने ये देखा ये कि कंपोनेंट्स है कि सेंडर का इंटेंशन इन्वॉल्व होगा, कि जिस इंटेंशन से, जिस मकसद से सेंडर मैसेज सेंड करता है, क्या वो प्रॉपरली उस सेंस में रिसीवर ने लिया, समझा कि नहीं। देन इनकोडिंग इज़ इन्वॉल्व है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। अपने मैसेज को किसी भी कम्युनिकेटिव फॉर्म देना, जेस्चर्स के फॉर्म में, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में, और प्रॉपर अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम आप चूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं मैसेज। फिर ट्रांसमिशन को भी इंश्योर करेंगे कि क्या सही तरीके से मैसेज ट्रांसमिट हो रही है, जो मीडियम आपने चूज़ किया हुआ है क्या वो अप्रोप्रिएट है उस पर्पस के लिए कि नहीं। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने इस कम्युनिकेशन साइकिल को एग्जीक्यूट करना होता है। रिसेप्शन यानी रिसीवर जो कि डिकोड कर रहा होता है उस सिग्नल को। वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, तभी वो उस पॉइंट को, आपके मैसेज को समझिएगा, ठीक है, अटेंशन उसकी तरफ देगा। और ही मस्ट बी अ गुड इंटरप्रेटर, कि उस मैसेज को, उसके इंटेंशन को समझने के लिए उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगी और एक्सपीरियंसेस और स्किल इन्वॉल्व होगा। इसी तरह के बेसिस पे वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, उसको समझेगा। अगर उसके पर्सनल बायसनेस वगैरह इन्वॉल्व होंगे तो वो उस मैसेज को सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाएगा, मे भी उसके साथ नेगेटिव मीनिंग एसोसिएट करते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। और ये रिसीवर का काम है कि वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करे, फीडबैक दे, जिसके थ्रू सेंडर को पता चलेगा कि क्या मेरा जो मैसेज था वो सही तरीके से डिलीवर हुआ कि नहीं। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए रिसीवर। कम्युनिकेशन साइकिल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया मज़ीद क्लियर होगा। एक सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन साइकिल इन्वॉल्व होता है। सेंडर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम सारा है। वो एक न्यू फीचर कंपनी प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है। तो देखते हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करती है और किस तरह रिसीव होता है, ये साइकिल किस तरह इन्वॉल्व होता है। शी इज़ एक्साइटेड अबाउट द इम्पैक्ट, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एंड वांट टू शेयर विद द टीम। उसने एक न्यू फीचर प्रोडक्ट लाया है कंपनी के लिए और वो उस कंपनी के साथ शेयर करना चाहती है। फिर कंसेप्शन में सारा क्या करेगी, फर्स्ट फॉर्म्स द इंटेंशन टू अपडेट हर कोलीग्स। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी कि वो अपने कोलीग्स को अपडेट करना चाहती है, इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहती है कि वी हैव अ फीचर प्रोडक्ट
जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट में। सो शी वांट्स टू कन्वे द प्रोग्रेस ऑफ द फीचर, इसकी फंक्शंस वगैरह वो बताना चाह रही है अपने जो वर्क स्पेस में फेलो से टीम है उनके सारा के। शी डिसाइड्स टू प्रेजेंट हर फाइंडिंग्स इन अ टीम मीटिंग, एक टीम मीटिंग के अंदर वो उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ट्रांसमिशन वो किस तरह ट्रांसमिट करेगी ड्यूरिंग द मीटिंग, वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कर रही है, यानी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन। सो इंश्योर करेगी कि वो एक प्रॉपर क्लियर प्रेजेंटेशन दे, विजुअल्स का इस्तेमाल करे, ग्राफ्स का इस्तेमाल करे प्रॉपर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज भी वो सही तरीके से यूज़ कर रही है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही है, अच्छे जेस्चर से उसके रिलेवेंट। सो इसी तरह का तरीके से वो ट्रांसमिट कर रही है अपना मैसेज सही तरीके से। अभी रिसेप्शन देखते हैं, क्या उसका मैसेज सही तरीके से रिसीव किया उस टीम ने। सो उसके कॉलीग्स जो है अटेंटिवली सुन रहे हैं, लिसन अटेंटिवली, और वो नोट्स ले रहे हैं, यानी बना रहे हैं, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देखिए तमाम क्वालिटीज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दिस मीन्स कि मैसेज सही तरीके से कन्वे हुआ है और ये कम्युनिकेशन साइकिल सक्सेसफुल रहा है, उसको फीडबैक मिल रहा है। आफ्टर द प्रेजेंटेशन उन्होंने डिस्कस किया कॉलीग्स के साथ कि क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। देयर वर एक्साइटमेंट, दे एक्सप्रेस देयर एक्साइटमेंट अबाउट द फ्यूचर प्रोडक्ट। फिर उन्होंने चैलेंजेस के ऊपर भी डिस्कस किया। सो दिस मीन्स कि कम्युनिकेशन साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तमाम फीचर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लैरिफिकेशन जो भी कन्फ्यूजन थे उनके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा और सारा ने इस फीडबैक को वेलकम किया, उन क्वेश्चंस को वेलकम किया, उनको प्रॉपर तरीके से उनके कंसर्न को सारा ने एड्रेस किया, आंसर किए। सो उसका इम्पेक्ट क्या रहा इस थ्रू आउट दिस कम्युनिकेशन साइकिल? इम्पेक्ट हमने ये देखा कि सारा हैज़ सक्सेसफुली इन्फॉर्म्ड हर टीम अबाउट द न्यू फीचर प्रोडक्ट, जिसके थ्रू उनमें एक्साइटमेंट जनरेट हुआ और इसके थ्रू क्या हुआ, फर्दर कोलैबोरेशन या प्रोग्रेस रहा उस प्रोजेक्ट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।